प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आकृति 9.15 में ये हमारा आकृति यहाँ पे है, ठीक। इसमें हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद यहाँ पे AE लंब DC, AE जो हमारा है कहाँ पे है, तो ये DC के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद CF लंब AD, CF हमारा यहाँ इस जगह पे है, तो और ये AD के साथ फिर से ये 90 डिग्री का कोण ये यहाँ पे भी बना रहा है। यदि AB का मान 16 सेंटीमीटर, AB का जो मान दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और AE जो हमारा ऊंचाई है इसके लिए तो इसका मान 8 सेंटीमीटर, और CF का मान 10 सेंटीमीटर। तो AD का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो AD का मान क्या होगा वो निकालना है, ठीक। चलो, एक पहले कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग पहले ध्यान से समझते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, ठीक। चलो थोड़ा सा यहाँ पे पहले समझते हैं। देखो, अगर यदि कोई भी हमारा अगर यदि एक चतुर्भुज है, इस तरीके से कोई भी हमारा एक लेकिन समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, ठीक। अगर यदि यहाँ पे हमारा उसके अंदर इस तरीके से कोई फिगर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे सेम इसी की तरफ से ले लेते हैं ABCD, और ये हमारा E और ये F हो गया, ठीक। देखो यहाँ पे हमारा दो समांतर चतुर्भुज आ रहा है, एक पहले ABCD, ठीक। इसमें हमारा क्या है कि ABCD एक पूरा चतुर्भुज है, लेकिन इसमें हमारा एक आधार जो है सो वो क्या है, एक तरफ हम लोग यहाँ पे इसको आधार मान सकते हैं, इसके सामने वाला मान सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होगा, या तो ऊपर वाला आधार हम लोग ले सकते हैं और इसका हम लोग सामने वाला हो जाएगा। तो क्या होता है, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक। तो आधार हम लोग अगर यदि DC को लें, DC गुना और इसका जो हमारा ऊंचाई है इसको हम लोग माने, ठीक। क्योंकि ये DC आधार हो गया तो इसकी ऊंचाई जो होगा ये होगा। इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके आधार के ऊपर जो हमारा ऊंचाई है उसी को लेना है। तो इसका हमारा क्षेत्रफल बनेगा DC गुना ये हमारा कितना DE, ठीक। और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे AD को अगर यदि मान लें कि ये हमारा आधार है, ठीक। अगर यदि ये आधार है तो इसका ऊंचाई कौन सा होगा, तो ये ऊंचाई होगा, ठीक। और दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो सेम आएगा, ठीक। अगर यदि वो हमारा एक ही आधार पर है स्थित है तो वो क्या होगा, अगर यदि इस तरीके से हमारा एक ही मतलब समांतर रेखाओं के बीच में ही हमारा आकृति बन रहा है और आधार और ऊंचाई दे के रखा है, तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर आएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर ऐसे ही हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 का है। पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं कि AE का जो मान है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। AE बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे CF का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर दे करके रखा है। उसके बाद और AB का मान 16 सेंटीमीटर, AB बराबर 16 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हम लोग इमेजिन करते हैं कि दो यहाँ पे ऐसा त्रिभुज निकालना है जो अलग अलग आधार पर स्थित हो और उसका ऊंचाई भी। क्या होगा यहाँ पे क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल हम लोग दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलो पहले हम लोग लिख सकते हैं ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, इस ABCD को क्षेत्रफल, ठीक। तो हम लोग पहले इसको आधार मान लेते हैं, तो इसके लिए ऊंचाई का मान ये होगा, तो इसका आधार गुना ऊंचाई होता है क्षेत्रफल, तो AB और गुना में ये जो ऊंचाई हमारा ये E है तो इसके सामने यहाँ पे A, ठीक। उसी प्रकार हम लोग ABCD का क्षेत्रफल एक और तरीका से हम लोग यहाँ पे एक और आधार से निकाल सकते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग अभी आधार जो है सो इसको ले लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आधार हमारा हो गया, क्या हो गया, तो AD हो गया गुना। अभी इसके लिए जब आधार ले चुके हैं तो ये हमारा ऊंचाई बनेगा, तो ये ऊंचाई हमारा यहाँ पे क्या है, तो CF है, ठीक। इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे त्रिभुज का, चाहे हम लोग आधार इसको लें ऊंचाई किसी को भी लें, ठीक। लेकिन जो क्षेत्रफल आएगा अगर यदि एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो सेम आएगा, ठीक। तो चलो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है किसका मान, तो AD का मान निकालना है। चलो इन दोनों को क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपस में बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे AB गुना AE जो होगा वो किसी के बराबर होगा, ये AD गुना CF के बराबर, ठीक। अब चलो जिसका मान दे करके रखा है उसको हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं। AB का मान हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 16 सेंटीमीटर गुना ये AE का मान हमारा 8 सेंटीमीटर है, इस जगह पे 8। AD हमें चाहिए तो यहाँ पे रहते CF का जो मान है हमारा 10 है, ठीक। अब 16 8 2800 128 और AD गुना 10 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 128 को रहने देते हैं और 10 को इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे 80 बन जाएगा। अब इसको जब भाग लगाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट आने कितना बन जाएगा, तो ये 12.8। AD का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया, तो 12.8 सेंटीमीटर, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था, जब एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो ये बात याद रखना कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का साथ सॉल्व करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर करना।